So today also in this video we will continue our topic, the unseen passage. I will solve one more unseen passage for you all to make you understand कैसे करते हैं unseen passage. Okay, so we'll start from passage number 5. A disease in our brain, neurocysticercosis, or formation of a cyst in a delicate organ controlling the central nervous system, that was known to affect few people till about 5 years ago, have become common among all ages. Neurologists are concerned with the rapid rise in the incidence of neurocysticercosis, the condition in which tapeworms attack the brain, sometimes manifesting an convulsion or severe headaches, or even causing permanent damage to vision. But there are more worrying aspects to the diseases. Water and green leafy vegetables, especially those grown in fields, are fast growing, most favored route for tapeworm to enter human body. So इस पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ से हमें पता चल जाता है कि ये जो पैराग्राफ है, जो पूरा इस पैसेज है, इट इज़ अबाउट अ डिजीज़ नोन एज न्यूरोसाइक्रोसिस. ओके, सो ये बायोलॉजिकल टर्म है. मीनिंग कोई फॉर्मेशन हो जाना आपके ब्रेन में, सिस्ट की फॉर्मेशन, कोई गांठ हो जाना, या फिर टेपवर्म्स जो होते हैं वो अपने दिमाग में कीड़ा चढ़ जाना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि इसकी जड़ क्या होती है. इसकी जड़ ये होती है कि मेनली लीफी वेजिटेबल्स जो फील्ड में ग्रो होती हैं उनसे आप खा लेते हो कभी कभार, आपके सर पे कीड़ा चढ़ जाता है आपके, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है. ओके, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, न्यूरॉन्स, ठीक है, नर्व्स के, are now asking people to avoid raw vegetables. Neurocysticercosis is a parasitic infection of the central nervous system. The eggs of the tapeworm take their way from the intestine to our bloodstream and ultimately to the brain. The worms can wreak havoc inside the brain depending on the site of invasion. Lesion caused by neurocyst can affect sight, damage the spinal cord, and even cause psychiatric illness and seizures. So basically हम इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं पूरे पैराग्राफ में. जो हमारी ये डिज़ीज़ है न्यूरोसाइस्टिक्रोसिस, जो ये है, इसके बारे में पूरा पैराग्राफ है. तो पूरा हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला पैराग्राफ भी, कि जो इसीलिए डॉक्टर्स जो होते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, इस चीज़ के डॉक्टर होते हैं, वो रॉ वेजिटेबल्स खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि यही एक रूट कॉज होता है. रॉ वेजिटेबल्स जो होता है, रॉ वेजिटेबल्स मतलब कच्ची वेजिटेबल्स, सीधे जो फार्म से आई आपने खा ली, वो नहीं खानी चाहिए, पका के खानी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो टेपवर्म्स होते हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं. और कहाँ से आते हैं? इंटेस्टाइन से हमारी ब्लड स्ट्रीम से होते होते वो हमारे ब्रेन तक पहुँच जाते हैं. और जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे इन्वेजन मतलब जहाँ पे भी डकैती करते हैं, इन्वेजन मतलब होता है डकैती करना, ठीक है, लूटना. तो जहाँ पे भी वो इफ़ेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है. और इससे क्या क्या हो सकता है? इससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है, हमारी विजन्स जो आई साइट है वो डैमेज हो सकती है, कभी कभी हमें साइकेट्रिक इलनेस भी हो सकती है, इससे दिमाग ख़राब हो जाना, ठीक है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल, और आजकल के लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है. दिस इज़ व्हाट द पैराग्राफ इज़ टेलिंग. सो टेपवर्म इन्फेक्शंस आर पास्ड इन अ बॉवल ऑफ अ person who is infected. The egg travels through the food pipe to the stomach. If it has three pairs of hooklets, and in the small intestine it burrows through the wall. From here it enters the bloodstream and gets deposited in three major organs: the brain, eyes, and muscles. The disease is said to be most dangerous if not treated timely. Seizures and headaches are the most common symptoms. Okay, so यहाँ पे
जो यहाँ पे जो वो बता रहे हैं वो थर्ड पैराग्राफ में कि जो टेपवॉर्म इन्फेक्शंस है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होती है उससे निकल जाते हैं, उससे पास हो जाते हैं, बट जो उसके एग्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं इंटेस्टाइन से, वो बरो मतलब खोदना, वो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को खोद कर अपने ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। और जब सबसे मोस्टली इफेक्टेड जो एरियाज़ होते हैं वो ब्रेन होता है, मसल होती है और हमारी आइज़ होती हैं, और हेड एक और ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बहुत मेन मोस्ट कॉमन होते हैं ये सिम्टम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द मसल इट मे कॉज लम्प्स अंडर द स्किन। लम्प्स मतलब गांठे बना सकता है स्किन के अंदर। ऑल्दो रेयर सिस्ट सेरी में फ्लोट इन द आइज एंड कॉज डिस्टर्ब्ड विजन। सो आइज को भी बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं, तो ये बायोलॉजिकल टर्म्स है सारी। ओके, पीपल especially children have become so conscious about their diet that they want to eat more salad. Raw vegetables should definitely be boiled. The infection is found only on the outer surface of the vegetable, so peeling them can be a major prevention. So आजकल के जो लोग हैं वो इतने डाइट प्रिवेंटिव हैं कि वो कुछ तला भुना नहीं खाते हैं, वो हमेशा रॉ ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं, सैलड्स खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट द डॉक्टर एडवाइस कि सैलड्स जो हैं, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं वो नहीं खानी चाहिए। द वेजिटेबल्स मस्ट बी बॉयल। और जो इन्फेक्शन होता है वो जो छिलका होता है ना, जो मेन लेयर होती है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है वेजिटेबल की, उस पर होता है, तो उसको पील करके उसको छील के खाना भी एक प्रिवेंशन है। ठीक है, सो वी कम टू द exercise. On the basis of our reading of the passage, answer the following questions and choosing the best of the given choices. Why the neuropsychosis become common in recent times? Due to stress, due to wrong food habits, due to tapeworm attacking the brain, due to lifestyle changes. So according to me the answer is due to tapeworms attacking the brain. Okay, so this is what is given in the first paragraph. Okay, so the second is, why do neurologists ask people to avoid raw vegetables? Because tapeworm enter the human body through vegetables, because raw vegetables contain pesticides, because most people do not wash vegetables are difficult to digest. So the answer is because tapeworm enters human body through the vegetables, right? It is given in paragraph second. C, question number, in what way the neuropsych causes damage for human beings? First, lesion caused by neurocyst can affect digestion. Lesions can okay, so lesions can affect sight and spinal cords, can affect the blood streams and intestine, all of the above. So since सारी चीज़ें सारे facts paragraph में दिए हैं, तो the answer will be all of the above. D, what are the two common symptoms of the infection? Disturbed vision and indigestion, muscle lumps and pain in joints, disturbed visions and headache, leisures and headache. So the answer for this is leisures and headaches. Fourth. E, what two precautions can be taken by people to avoid this infection? Wash and peel the vegetables, wash and cut the vegetables fine, peel and boil the vegetables, wash and cook the vegetables. So the answer would be 3, peel and boil the vegetables. लास्ट में हमने यही पढ़ा है कि वेजिटेबल बॉयल और पील करना प्रिवेंटिव मेजर है इसका. F, find the word in the passage that means abnormal growth. ओके, एबनॉर्मल ग्रोथ देखते हैं. वन इज सिस्ट, अदर इज ऑर्गन, थर्ड इज कन्वल्यूजन एंड फोर्थ इज सिस्टम. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अगर हमें नहीं पता होता, जैसे कि अगर हमें कोई आंसर नहीं आ रहा, तो हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करते हैं. मतलब जो आंसर गलत है उसको हटाते रहते हैं. जैसे कि सिस्टम मतलब क्या होता है? पूरा सिस्टम, पूरा तरीका. तो सिस्टम तो नहीं हो सकता एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब. ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गन क्या होता है? हमारा ऑर्गन, यू नो, एज ऑल नो, ऑल एवरीवन हैव ऑर्गन्स. ठीक है, तो हमारा कोई हिस्सा पार्ट का, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ. व्हाट इज़ कन्क्लूजन मतलब ऐठन होना. अब ऐठन तो उसका मतलब नहीं होगा, तो बचा सिस्ट. सिस्ट क्या होती है? जो चीज़ जो लिक्विड होता है बॉडी में, जो अपने आप
बन जाती है गांठें, तो गांठें इज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ, सबके नहीं होती, किसी किसी के होती हैं, तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल नहीं है ये, तो इसका आंसर सिस्ट होगा. ओके. Okay, so now the second is answer the following questions in brief. That means you have to answer the question in 2 to 3 lines. In what way is neurocytosis damage for human being? So अपने answers खुद ही लिखने हैं by your own. इसको कुछ बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है. So lesions caused by neurocyst can affect the digestion, sight, spinal cord, ब्लड स्ट्रीम्स एंड इंटेस्टाइन. तो क्या क्या डैमेज करता है हमें बस ये बताना है. नंबर सेकेंड, व्हाट आर द 2 मेन सिम्टम्स ऑफ दिस इन्फेक्शन. तो क्या है इसके, डिस्टर्ब्ड विजन है, लेजर है, हेडेक्स है, बहुत सारे सिम्टम्स दिए हैं, यू कैन राइट एनी 2. थर्ड इज़ व्हाट 2 precautions can be taken by people to avoid this infection. Peeling the vegetable and boiling the vegetable, these are the 2 ones, so you can write that. Fourth is why peeling can be a major stream, because the infection is found only on the outer surface of the vegetable, so peeling can be a major prevention. तो ये लास्ट लाइन दी हुई है पैराग्राफ की. ओके. सो फिफ्थ इज why do neurocytosis become common in recent times? Why? Due to stress, due to wrong food habits, due to tapeworm attacking the brain, and due to lifestyle. So due to wrong फूड हैबिट्स की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि लोग सैलड्स खाने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग रॉ ले लेते हैं वेजिटेबल्स, राइट. सो सिक्स्थ इज़ व्हाई डू न्यूरोलॉजिस्ट आस्क पीपल टू अवॉइड रॉ वेजिटेबल्स. व्हाई, ये भी फिर MCQ ही है, multiple choice question. Because tapeworm enters human body through vegetables, because raw vegetables contain pesticide, because most people do not wash vegetables, vegetables are difficult to digest. तो first होगा इसका आंसर, because tapeworm enters human body through vegetables. So B part है find words from the passage which mean the following. A growth containing liquid in the body, as अभी हमने पढ़ा है ये चीज़, cyst होता है, ठीक है. and न्यूरल मतलब क्या होता है, न्यूरल नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को बोलते हैं, तो इसका आंसर नर्वस सिस्टम होगा या नर्व्स होगा. ओके. सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई वांट यू टू practice more and more unseen passages as you can, as it is very scoring. Okay, so thank you.